अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू फेथ टॉक्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे प्यारे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार वही कब और कहाँ आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कैसे मिली। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस के हो गए तो अल्लाह ताला की कुदरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाहा कि कहीं अकेला रहकर अल्लाह की याद करूं। मक्का शरीफ के करीब एक पहाड़ में गार था, इसको गारे हिरा कहते हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में अकेले जाते और कई कई दिन इसमें रहते, अल्लाह की याद करते। एक दफ़ा अचानक 8 रबीउल अव्वल को पीर के दिन इस गार में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और अल्लाह ताला की तरफ से सूरा अलक की आयतें लाए और कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरना शुरू हो गया। इसी को वही कहते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ए रसूल, तुम हमारे बंदों को हमारा रास्ता बतलाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वक्त से लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाने लगे। उस वक्त मक्का वालों की हालत ऐसी ख़राब और बिगड़ी हुई थी कि हज़ारों बुतों की पूजा पाठ करते थे। वो एक खुदा वहदहु ला शरीक को कैसे मानते। अक्ल के अंधों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना ना माना, बल्कि दुख पहुंचाना शुरू कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने पर कमर बांध ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब से सबने कहा कि तुम्हारा भतीजा मोहम्मद हमारे माबूदों की तौहीन करता है, उसको हमारे हवाले कर दो। उन्होंने कहा कि मैं अपने भतीजे की मदद करूंगा और तुमको नहीं दूंगा। ये जवाब सुनकर वो लोग गुस्से में भर गए और अबू तालिब समझ गए कि ये मौका पाकर मेरे भतीजे को कत्ल कर डालेंगे। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचाने की ये तदबीर की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपने कुनबे के सब लोगों को लेकर पहाड़ की घाटी में चले गए। उन लोगों ने अबू तालिब से कतई ताल्लुक यानी बॉयकॉट कर दिया, लेन देन खरीद व फरोख्त सब छोड़ दिया, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें भी बंद कर दी और इस ताल्लुक के तोड़ने का एक कागज़ लिखकर काबे शरीफ में लटका दिया। 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अबू तालिब ने और सब कुनबे ने इस घाटी में बड़ी तकलीफ़ उठाई। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं से मालूम हुआ कि कता ताल्लुक का जो कागज़ काबे शरीफ में लटका दिया था वो कीड़ों ने खा लिया, सिवाय अल्लाह के नाम के कोई हर्फ उसमें नहीं रहा। अबू तालिब ये गैब की बात सुनकर घाटी से बाहर आए और उन लोगों से कहा कि मोहम्मद ऐसी खबर देते हैं, तुम उस कागज़ को देखो। अगर मोहम्मद का कहना गलत हुआ तो मैं उनका साथ छोड़ दूंगा और अगर सच निकला तो हम पर ये जुल्म ना करो। उन लोगों ने उस कागज़ को देखा तो वो वैसा ही पाया जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था। तब वो लोग इस जुल्म से बाज आए और अबू तालिब सबको लेकर शहर में आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से फिर नसीहत करना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को कुछ साल गुजरे थे कि अबू तालिब का कुफ्र ही पर इंतकाल हो गया और उनके बाद कुछ रोज़ गुजरे थे कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की भी वफ़ात हो गई। उनकी वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 निकाह हुए। एक हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा से कि उस वक्त उनकी उम्र 6 बरस थी। मक्का में निकाह हुआ और मदीना में आकर 9 बरस की उम्र में उनकी रुखसती हुई। दूसरा निकाह हज़रत सौदा बेवा से हुआ। फिर वो मदीना में तशरीफ़ ले आए। अबू तालिब के बाद कोई इज़्ज़त वाला और दबदबे वाला आदमी आपका मददगार न रहा। फिर आप ताइफ के लोगों को खुदा की तरफ बुलाने के लिए गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला सकीफ़ की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को उन तकलीफ़ों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद बढ़ जाए। वहाँ पहुँचकर कबीले के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपने मदद की तरफ मुतवज्जो किया। मगर उन लोगों ने बजाय उसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से खातिर मदारत करते, साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बद इखलाकी से पेश आए। उसके बाद उन लोगों से नाउमीद होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया। किसी ने भी ईमान कबूल न किया
बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फौरन निकल जाओ और जहां तुम्हारी चाहत की जगह हो वहां चले जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ते में एक जगह इत्मीनान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेबसी की और लोगों में ज़िल्लत व रुसवाई की। ए रहमानुर रहीम, तू ही मेरा रब और परवरदिगार है। ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तौफील जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गईं और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज़ हो तो तेरी नाराज़गी का उस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक कि तू राज़ी ना हो। मलाकुल मौत की शान कहारी को इस पर जोश आना ही था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और उनके जवाबात सुने, और एक फरिश्ते को जिसके मुतालिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहें उसको हुक्म दें। उसके बाद उस फरिश्ते ने सलाम किया और अर्ज़ किया कि जो इरशाद हो मैं उसकी तामील करूं। अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं, या और जो सज़ा आप तजवीज़ फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से उसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो उनकी औलादों में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की परस्तिश करें और उसकी इबादत करें। ये है अखलाक उस करीम ज़ात के जिसके हम लोग नाम लेवा हैं कि हम ज़रा सी तकलीफ से, किसी की मामूली सी गाली दे देने से ऐसे भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर उसका बदला नहीं उतरता और जुल्म पर जुल्म उस पर करते रहते हैं और दावा करते हैं अपने मोहम्मदी होने का, नबी के पैरवी बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ़ और मुशक्क़त उठाने के बावजूद ना बद्दुआ फरमाते हैं ना कोई बदला लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची खैर ख्वाही और खुश बयानी की बरकत से खुफिया तौर पर कुछ लोग मुसलमान हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत पर 13 बरस गुजर गए तो मदीना के बड़े बड़े इज्जतदार लोगों में से 70 आदमी मुसलमान हो गए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि या रसूल अल्लाह, जब आप हमारे यहाँ मदीने में तशरीफ़ लाएंगे तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान व माल सब कुर्बान कर देंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से लड़ेंगे। गर्ज के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और बरकत से दीन इस्लाम फैलता जाता था।